कुरुक्षेत्र के युद्ध से कुछ दिन पूर्व की बात है। धूल और रक्त से भरी उस भूमि पर शांति का एक पल भी मानो दुर्लभ हो गया था। हर योद्धा अपने हथियारों की धार तेज कर रहा था, पर कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो भीतर से मंथन में थे। उनमें अग्रणी थे अर्जुन और कर्ण, दोनों सूर्य की तरह तेजस्वी, दोनों महायोद्धा, पर दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार थी, अहंकार, जन्म और कर्म की। श्री कृष्ण सब जानते थे। वह समझते थे यह युद्ध केवल भूमि के अधिकार का नहीं, बल्कि मनुष्यता की परीक्षा का युद्ध है। उन्हें देखना था कौन वास्तव में धर्म के अर्थ को जानता है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया वे दोनों की परीक्षा लेंगे, बिना धनुष और बिना युद्ध के। संध्या का समय था। सूर्य पश्चिम दिशा में झुक चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी और पंछी अपने बसेरों को लौट रहे थे। श्री कृष्ण अपने रथ के पास खड़े थे और अर्जुन धनुष रखकर उनके समीप आया। उसकी आंखों में प्रश्न था। माधव, सभी कहते हैं कि कर्ण मुझसे श्रेष्ठ धनुर्धर है, किंतु क्या वह मुझसे बढ़कर धर्म को जानता है? श्री कृष्ण ने एक हल्की मुस्कान दी। पार्थ, श्रेष्ठता केवल शस्त्र की नहीं होती, वह हृदय से मापी जाती है। पर यदि तुम जानना चाहते हो तो मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची महानता किसमें है, विजय में या त्याग में। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुकाया। श्री कृष्ण बोले, आज रात्रि में एक कार्य करोगे? तुम्हें एक दीपक लाना है जिससे किसी का मन न दुखे। अर्जुन चकित हुआ पर बोला, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। वह निकल पड़ा। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे धरती पर उतर चुका था। अर्जुन एक छोटे से गांव पहुंचा। हर घर में बस एक दीपक जल रहा था, छोटा पर जीवन की आशा से भरा। कहीं बीमार माँ अपने पास दीपक रखे थी, कहीं पिता बेटे के लौटने की प्रतीक्षा में उसे टिमटिमा रहे थे। अर्जुन ने कई घरों के द्वार देखे, पर हर बार उसके कदम रुक गए। यदि मैं किसी से यह दीपक मांग लूं तो उनका घर अंधकार में डूब जाएगा, उसने सोचा। और श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी का मन न दुखे। उसका मन द्वंद्व में था। वह किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। अंततः उसने निश्चय किया, प्रभु, मैं खाली हाथ लौटूंगा, पर किसी का दीपक नहीं लूंगा। जब वह लौटा, श्री कृष्ण अब भी शांत खड़े थे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मैं दीपक नहीं ला सका। हर दीपक किसी की आशा था, उसे लेना अन्याय होता। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, तुमने जो किया वह करुणा थी। कभी कभी न करना ही सबसे बड़ा कर्म होता है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण कर्ण के शिविर पहुंचे। कर्ण रथ के पहिए में तेल डाल रहा था ताकि युद्ध के दिन वह तनिक भी डगमगाए नहीं। श्री कृष्ण ने उसे बुलाया, कर्ण, मुझे एक दीपक ला कर दो जिससे किसी का मन न दुखे। कर्ण ने बिना कुछ पूछे सिर झुकाया और तुरंत निकल पड़ा। रात वही थी, गांव वही था, पर अब हवा में एक और गहराई थी। वह गांव पहुंचा और देखा हर घर में एक एक दीपक जल रहा था। कहीं कोई बीमार, कहीं कोई दुखी, पर सब अपने प्रकाश से जुड़े हुए। कर्ण ठहर गया। यदि मैं किसी से दीपक मांग लूं तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा, उसने मन में सोचा। पर श्री कृष्ण का आदेश अधूरा नहीं रह सकता। वह अपने रथ की ओर लौटा। उसने रथ का एक पहिया खोला, उसमें से तेल निकाला, अपनी धोती का टुकड़ा फाड़ा, उसमें तेल भरा, अपने धनुष की डोरी से पत्थर पर आघात किया। एक चिंगारी उठी। वह चिंगारी उसके भीतर की तपस्या से मिली और दीपक जल उठा। उसकी लौ स्थिर थी, न हवा से डगमगाई, न भय से कांपी। कर्ण ने वह दीपक उठाया और श्री कृष्ण के पास पहुंचा। प्रभु, यह दीपक मैंने अपने हाथों से बनाया है, किसी से कुछ नहीं लिया, पर आपको प्रकाश दिया। श्री कृष्ण की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, कर्ण, यह दीपक नहीं, तुम्हारा त्याग है। तुमने दिखा दिया कि सच्चा दान वही है जो अपने सुख से दिया जाए। कर्ण शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न गर्व था न प्रसन्नता, केवल संतोष।
भोर की पहली किरणें धरती को छूने लगी थीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन और कर्ण दोनों को बुलाया। उनके बीच वही दीपक रखा जो कर्ण ने बनाया था। लौ अब भी जल रही थी, जैसे रात का सत्य कह रही हो। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमने किसी को दुख नहीं दिया, यह धर्म है। कर्ण, तुमने अपने सुख का त्याग किया, यह भी धर्म है। एक का धर्म करुणा है, दूसरे का धर्म त्याग। अर्जुन नियम का प्रतीक है, कर्ण स्वतंत्रता का। एक न्याय से बंधा है, दूसरा प्रेम से। दोनों मौन खड़े रहे। अर्जुन की आंखों में प्रश्न था, कर्ण के मुख पर शांति। श्री कृष्ण आगे बढ़े और दीपक की लौ को देखा। यह दीपक किसी एक का नहीं, तुम दोनों का है। क्योंकि धर्म केवल एक मार्ग नहीं होता, कभी वह दूसरों को बचाने से जन्म लेता है और कभी स्वयं को जलाने से। कर्ण ने धीरे से कहा, प्रभु, यदि दोनों मार्ग धर्म के हैं तो फिर क्यों संसार मुझे अन्यायी कहता है? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। कर्ण, संसार कर्म को देखता है, भावना को नहीं। अर्जुन का कर्म नियम से बंधा है, इसलिए वह प्रशंसा पाता है। तुम्हारा कर्म सीमाएं तोड़ता है, इसलिए तुम्हें दोष मिलता है। पर मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर अग्नि है जो स्वयं को जलाकर प्रकाश देती है। अर्जुन ने कर्ण की ओर देखा। पहली बार उसे उसमें प्रतिद्वंदी नहीं, एक साथी दिखा। उसने कहा, कर्ण, तुम में त्याग है। यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो हम साथ लड़ते। कर्ण मुस्कुराया, और यदि ऐसा होता पार्थ, तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रहती। श्री कृष्ण ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा। याद रखो, धर्म कभी एक व्यक्ति का नहीं होता, वह दो छोरों के बीच का संतुलन है। एक करुणा का, दूसरा बलिदान का। जब दोनों एक हो जाते हैं तब धर्म पूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने दीपक उठाया और आकाश की ओर देखा। यह लौ आज जो कह रही है वही युगों युगों तक मनुष्य को स्मरण कराएगी कि प्रकाश बाहर से नहीं आता, उसे भीतर से जलाना पड़ता है। अर्जुन ने दूसरों के लिए अंधकार रोका, कर्ण ने अपने भीतर से प्रकाश पैदा किया। दोनों ने वही किया जो सच्चा योद्धा करता है, अपना स्वार्थ त्याग कर सत्य की रक्षा। सूर्य धीरे धीरे उग रहा था। श्री कृष्ण रथ पर चढ़े और कहा, अब यह दीपक युद्ध भूमि पर रखा जाएगा। जब भी कोई योद्धा इसे देखेगा उसे याद रहेगा कि धर्म की जड़ शक्ति नहीं, करुणा और त्याग है। अर्जुन और कर्ण दोनों ने प्रणाम किया। उस क्षण ऐसा लगा मानो शांति स्वयं कुरुक्षेत्र पर उतर आई हो। वह दीपक अब भी जल रहा था। उसकी लौ में दोनों के धर्म का संगम था। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने शत्रु में स्वयं को नहीं देख लेता। अर्जुन, कर्ण तुम्हारा दर्पण है और कर्ण अर्जुन तुम्हारा प्रतिबिंब। जिस दिन तुम दोनों यह समझ लोगे उस दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर का द्वेष बुझ जाएगा। कर्ण ने मौन होकर कहा, प्रभु, तब तो संसार में युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि लोग स्वयं को पहचानना नहीं चाहते। श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान दी। युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। कुरुक्षेत्र केवल प्रतीक है, वास्तविक रण मनुष्य के हृदय में है। उनके ये शब्द वायु में गूंजते रहे। रथ दूर निकल गया, पर दीपक की लौ अब भी शांत थी। वह लौ अब धर्म की नहीं, सत्य की प्रतीक बन चुकी थी। कई युग बीत गए, पर जब भी कोई यह प्रश्न पूछता है कौन श्रेष्ठ था, अर्जुन या कर्ण, तो उत्तर वही आता है जो श्री कृष्ण ने उस दिन दिया था। एक ने नियम निभाया, दूसरे ने आत्मा को जलाया। दोनों ने धर्म को जिया अपने अपने रूप में, और जो यह देख सके वही सच्चा ज्ञानी है। यह कथा केवल महाभारत की नहीं, हर मनुष्य के भीतर के युद्ध की है। जहाँ एक और करुणा अर्जुन बनकर हमें रोकती है, वहीं त्याग कर्ण बनकर हमें आगे बढ़ाता है। और इनके बीच बैठे हैं श्री कृष्ण, जो हमें सिखाते हैं कि सत्य हमेशा दोनों के बीच होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।